नमस्कार एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। क्लास 9 चैप्टर 1 की सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि नीचे जो है डेसिमल फॉर्म में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसको आपने p by q यानी कि रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। तो 0.6 बार इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.666 एंड दिस विल कंटिन्यू। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं 0. ये वाला 6 इधर, फिर प्लस इस 6 के लिए सेकंड 6 के लिए 0.06, फिर यानी ये वाला 6 और ये वाला ये ऐसे 6 आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा 0.006 यानी कि इस 6 के लिए ये वाला, एंड ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस 0.6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻1 एंड प्लस इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर देखिए इसमें देखिए 6 को जो है हम सभी में कॉमन ले सकते हैं और यहां से फर्स्ट टर्म से आपका बच जाएगा 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये देखो, ये जो आपकी टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म इसकी 10⁻⁻1 है और सेकेंड टर्म है 10⁻⁻2। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो अगर 10⁻1 में मैं 10⁻⁻1 और मल्टीप्लाई कर दूं तो 10⁻⁻2 आ जाता है। ऐसे ही 10⁻⁻2 में एक 10⁻⁻1 और मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि इसमें मैं 10⁻1 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है। ऐसे ही 10⁻2 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻1 तो 10⁻3 आ जाता है। तो इस तरीके से जो एक सीरीज बनती है इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म आपकी आ जाती है a इजिकल टू 10⁻⁻1 और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एक होता है ये जो आपको कॉमन मल्टीपल जो है जिससे कि आपकी आगे की टर्म्स निकलती हैं उसको बोलते हैं r यानी कि कॉमन रेशो। तो ये कॉमन रेशो जो है r, ये आपकी वैल्यू आ रही है, ये भी आ रही है 10⁻⁻1। तो मैंने ये जो अपने थ्योरी चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से करना है, तो आगे ऊपर जो मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है उसको आप जरूर देखें, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा सोल्यूशन। तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म आपकी 10⁻⁻1 है और आपकी जो कॉमन रेशो r है वो भी 10⁻⁻1 है। तो अब ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये उनका सम है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी ये दिया जाता है a/1 - r के द्वारा, a/1 - r। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू a मीन्स 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 1 - 10⁻⁻1। तो इसको आगे फर्दर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 और इसमें जो आपका ऊपर वाला 10⁻⁻1 है ये आपका आ जाएगा 1/10 एंड डिवाइडेड बाई नीचे 1 - 1/10, क्योंकि 10⁻⁻1 का मतलब 1/10 होता है। और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 1/10 ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, 1/10। और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में है इसमें आपका 1/10 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10 एलसीएम आया इन दोनों टर्म्स में से और ये 10 - 1 आ गया। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका
6 जो है वही कॉमन और 1/10 और यहाँ से आ जाएगा इनटू ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है ये 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे 10 - 1 ये आ जाएगा आपका 9। तो अब इसमें से ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे और ये आपका बच जाएगा 6 इधर और इधर से बच जाएगा इनटू, ये ब्रैकेट का मतलब इनटू है साइन, 1/9 यानी कि ये आ जाएगा आपका 6/9। तो यहाँ 6/9 को हम फर्दर जो है कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करके जो है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा 2/3। तो यानी कि जो 0.6 बार था ये हमारा ओरिजिनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इन रेशनल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, यानी कि इन p/q फॉर्म इट कैन बी रिटन एज 2/3। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। वेरीफाई करना जरूरी भी है, कई बार जो है आंसर हमारा निकल जाता है लेकिन हम मान लेते हैं कि वो सही है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक करने की वजह से वो गलत भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है कि ऑलवेज इन सच केसेस वेरीफाई योर आंसर। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 को हम 3 से एक्चुअल डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये 2 डिविडेंड जो है वो डिविजर से छोटा है, तो यानी कि डेसिमल से पहले 0 आएगा और यहाँ पर एक 0 लग जाएगा और नेक्स्ट 0 लगाने से 3 6 18 पे जा रहा है ये, तो 10 - 8 2, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, फिर 6 से जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये 2 जो है वो आपका रिमाइंडर हमेशा 2 रह रहा है, तो रिपीट हो रहा है 2। जब 2 रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें भी 6 रिपीट होगा। तो इस 6 रिपीट होने का मतलब है कि इसको आगे 6 ही आता रहेगा और दैट मीन्स द फाइनल आंसर 0.6 बार आएगा, यानी कि 2/3 हमने वेरीफाई कर दिया कि ये 0.6 बार ही आ रहा है। क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है वो है 0.47 बार, बार जो है 7 के ऊपर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.477777 एंड कंटिन्यूइंग अप टू इंफिनिटी। तो इसको फर्दर हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.4 प्लस 0. यानी कि ये वाला 4 इधर आ गया, फिर 7 के लिए लिखेंगे हम 0.0, 0.4 की जगह ये 0 और ये 7 एंड प्लस नेक्स्ट 7 के लिए 0.007, जो 7 यानी कि जिस हम जो है प्लेस वैल्यू के लिए वो लिख रहे हैं, बाकी जो है उससे लेफ्ट वाले के लिए सबके लिए 0 लिख देंगे। तो ये वाला 7 है, इसके लिए बाकी सबके लिए 0 लिख दिया, तो ये आ गया आपका इसके लिए नेक्स्ट 7 के लिए। उसके बाद ऐसे ही ये जो है आपका कंटिन्यू होता चला जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.07, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, 7 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि ये 0.07 है तो 7 इंटू 10⁻², ये 2 कहाँ से आया, ये जितने डेसिमल प्लेस के बाद ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 7, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, उसके हिसाब से हम इस पर 10⁻² कर देंगे, प्लस ये बन जाएगा आपका 7 इंटू 10⁻³ एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका 0.4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और प्लस अब देखिए इन सारे टर्म्स में आपका 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लिया, यहां से बच गया आपका 10⁻² एंड फिर यहां से क्या बचा, प्लस 10⁻³ ऐसे ही कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। अब देखिए ये फिर से आपकी एक जीपी बन गई है, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गई है, जिसकी a की वैल्यू है 10⁻², यानी कि फर्स्ट टर्म a जो 10⁻² है और कॉमन रेशो r की वैल्यू जो है वो आपकी है 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे कंटिन्यूस। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक सम ऑफ दी जीपी अप टू इंफिनिटी ये आपका आता है, जैसे कि पहले बताया था, a/1 - r, a मतलब 10⁻², अपॉन 1 - r, r मीन्स कॉमन रेशो, ये आपकी 10⁻⁻1, 1 - 1 अपॉन
1 माइनस आर, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 10⁻⁻1। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 0.4 प्लस 7। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे फर्दर। ये 10⁻⁻2 आ जाएगा 1/100 इंटू, अब ये आपका आ जाएगा 1/1 माइनस 1/10। इसको यहां पर ले आइए, ये आ जाएगा 0.4 प्लस 7, यहां से 1/100 इंटू, यहां से आपका आ जाएगा 1/10 एलसीएम, इन दोनों में से 10 एलसीएम, और यहां पे आ जाएगा आपका 10 माइनस 1। तो अब आगे आपका आ गया 0.4 प्लस 7, यहाँ से आपका 1/100 इंटू, ये 10 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 10/10 - 9। तो अब इसमें से ये 10 जो है, इसकी नीचे वाले की एक 0 जो है ये कैंसिल हो जाएगी, और बाकी बच जाएगा आपका 0.4 प्लस ये क्या बच गया 7 डिवाइडेड बाई 90। 7 डिवाइडेड बाई 90। अब इसको फर्दर लिख सकते हैं, 0.4 क्या है, 0.4 इज 4/10, 4/10 प्लस 7/90 है ना। दिस 0.4 इज 4/10 प्लस 7/90। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो 90 आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर 9 4 जा 36 एंड प्लस 7 है ना, 90 एलसीएम, और यहाँ से जो है 10 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और प्लस ये 7। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका ये 36 प्लस 7 43 डिवाइडेड बाई 90। तो 43 डिवाइडेड बाई 90, दिस इज द यू कैन से rational form or the p/q form of the decimal form of the number 0.47 बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि वेरिफिकेशन जो है वो सही है कि नहीं। 43 को आप 90 से डिवाइड करें, तो क्योंकि यहाँ पे ये आपका डिविडेंड छोटा है तो 0 तो आएगा ही, एंड फिर इनटू यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब ये 4 पे आपका डिवाइड होगा, तो ये 36 यानी कि 360 आ गया 0, एंड 13 माइनस 6 7 आ गया। फिर एक और 0 लेंगे, तो नेक्स्ट आपका जो है ये 7 पे जाएगा, 9 6 63 630 आ जाएगा, 0 10 माइनस 3 7। तो ये 7 देखिए आपका रिपीट हो गया, 7 रिपीट हो गया, तो इसका मतलब जो है नेक्स्ट टर्म 7 ही आने वाली है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि इसको 0.47 बार लिखेंगे। सो दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज 43/90। क्वेश्चन 3 का जो आपका थर्ड पार्ट है वो है आपका है 0.001 बार। तो इसमें जो बार है वो तीनों डिजिट्स के ऊपर है, यानी कि जो डेसिमल के बाद तीनों डिजिट्स हैं उसके ऊपर बार है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.001001, यानी कि ये जो आपका पूरे के सभी 3 डिजिट्स हैं ये आपके रिपीट होंगे अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम देखिए फर्दर कैसे लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज दिस 0.001 प्लस, यानी कि पूरे के पूरे इसको हमने ऐसे लिख दिया, फिर 0.000, और फिर ये वाला जो पैच है ये इधर आ जाएगा 001, एंड प्लस 0.00000 यानी कि 0, एंड फिर ये वाला पैच आ जाएगा आपका 001। तो इस तरीके से ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस 0.001 कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻³ प्लस, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 के पहले जो आपका 6 के बाद आ रहा है, तो 1 × 10⁻⁻6 है ना, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 के से पहले जो है डिजिट लग रहा है डेसिमल का, तो इसलिए 1 × 10⁻⁻6। एंड नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा प्लस 1 × 10⁻⁹ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो अब देखिए इसमें आपका सिंपली जो है ये आपका
एक कुछ कॉमन आपका 1 ही है, और इसमें जो जीपी बन रही है ना, जीपी में आपकी फर्स्ट टर्म जो है ए जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ और जो कॉमन रेशियो है वो भी आपकी है 10⁻³ सो दिस विल बी सिंपली एक सम ऑफ द जीपी बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, यानी कि a इज 10⁻³ अपॉन 1 माइनस r इज 10⁻³, 1 अपॉन 1 माइनस 10⁻³ जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ आ जाएगा 1 अपॉन 1000 एंड इंटू 1 अपॉन, इसमें से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1000। तो इसमें अब देखो आप इस टर्म में आपका 1000 एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन 1000 इंटू, इसमें से 1000 एलसीएम लेकर के ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहां से 1000 माइनस 1 यानी कि 999। अब ये 1000 और ये 1000 तो आपस में कॉमन मल्टीपल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड द फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन 999। तो यानी कि जो आपका 0.001 होल बार है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। इसको वेरिफिकेशन के लिए हम कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 999 से। अब डिविडेंड छोटा है तो एक डेसिमल आ गया है ना, 0 लगा करके, अभी भी छोटा है तो एक और 0 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, अभी भी छोटा है तो एक और 0 यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, अभी ये 1 पे जाएगा तो 1 पे जाएगा, तो इनकी अब ये डिविडेंड बड़ा हो गया तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर इज 1000 माइनस 999 इज 1। तो ये 1 सेम रिपीट हो रहा है, तो यानी कि अब जो है सेम प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि 2 0 लगेंगी फिर 1 आएगा, तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रिपीट होगा एंड द आंसर विल बी 0001 बार। ठीक है, 0.001 बार, वही हमने आंसर निकाला है। सो दैट मींस 0.001 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। तो एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 अप टू इंफिनिटी इन द फॉर्म p by q। Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। तो पहली बात तो यह है कि हमने इसको एक्सप्रेस करना है p by q की फॉर्म में, तो पहले इसको एक्सप्रेस करते हैं एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। तो ये आपका है एक्सप्रेस क्वेश्चन इज 0.999 अप टू इंफिनिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, जिसको कि फर्दर हम लिख सकते हैं, इसमें 0.9 है, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻1 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू यानी कि 10⁻⁻2 एंड प्लस 9 इंटू 10⁻⁻3 अप टू इंफिनिटी, जिसको कि फर्दर हम लिख सकते हैं। अब देखो 9 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से बन जाएगा 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻2 एंड प्लस 10⁻⁻3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, जिसको भी फर्दर हम लिख सकते हैं 9 और ये एक जीपी बन गया, जिसमें कि फर्स्ट टर्म आपका a इजकल टू 10⁻⁻1 एंड कॉमन रेशियो r जो है वो भी 10⁻⁻1 है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन रेशियो है 10⁻⁻1 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻2 आ रहा है, ऐसे ही 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 से तो 10⁻⁻3 आ रहा है। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 9 एंड इनटू और सम ऑफ जीपी जिसका कि a और r दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा a/1 - r
यानी कि 10 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, जिसको कि हम लिख सकते हैं 9, और यहाँ से 10 पावर माइनस 1 न्यूमरेटर वाला ये ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, जिसको फर्दर लिख सकते हैं 9 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू ये 10 जो है एलसीएम लेकर के ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर में, 10 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 1 9। ठीक है, तो ये देखो क्या बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है, ये 10 से 10 माइनस हो गया, सॉरी क्रॉस हो गया, तो ये बच गया आपका 9 अपॉन 9, तो 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स 0.999 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1, सो दिस इज द सरप्राइजिंग आंसर, दिस इज द सरप्राइजिंग आंसर। यही जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस, इट इज ए सरप्राइजिंग कि 0.9999 अप टू इन्फिनिटी ये 1 क्यों आ रहा है, तो एंड द वाई द आंसर मेक सेंस, तो सेंस इसलिए बन रहा है कि जब हम ये सरप्राइजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्राइजिंग क्या है, सरप्राइजिंग ये है कि क्वेश्चन था 0.9999 अप टू इन्फिनिटी और इसका आंसर 1 आ रहा है, यानी कि 1 जो है वो 0.999 के बराबर है, तो इसलिए इसका सेंस है कि जब हम इसको अप टू इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो अप टू इन्फिनिटी तक, यानी कि इट इज अप्रोचिंग 1, इट इज अप्रोचिंग 1, तो नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो अगर ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, तो जैसे ही हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे 999, तो ये आपका 1 को अप्रोच करेगा हार्डली, so that means it is hypothetically these two are equal, but these we can say in this sense this is not exactly equal, but at infinity, क्योंकि ये infinity तक जा रहा है, तो जब infinity तक पहुंचेगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए जो है this surprising आंसर आपको मिला, और लेकिन इसमें सेंस भी बनती है, सेंस ये बनती है कि जब 0.999 को अप टू इन्फिनिटी तक हम 999 लिख देंगे तो ये जो है एग्जैक्टली आपका 1 के बराबर ही अप्रोच करेगा, तो इस सेंस को बोलते हैं मैथमेटिक्स में, इस सेंस को बोलते हैं दैट दिस नंबर इज अप्रोचिंग 1, और वो एग्जैक्टली 1 को अप्रोच कर जाएगा जब आप इन्फिनिटी को पहुंच जाएंगे। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो इसलिए दिस इज अ हाइपोथेटिकली अप्रोच्ड जो आंसर है कि 0.999 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। एक्सरसाइज 1.3 के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।